औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चल रहा है, तो उसमें लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे क्रिटिकल एंगल की और रियल और अपेरेंट जो डेप्थ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वाटर के अंदर। स्टूडेंट, आज हम एक प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में बारहा रिफ्लेक्शन की बात कर चुके हैं कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रेयर से डेंसर में जाएगी, तो वो अपनी डायरेक्शन क्या करेगी, चेंज करेगी, बेंड होगी। इसी तरह अगर वो डेंसर से रेयर जा रही है तो भी क्या करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। लेकिन दो मुख्तलिफ सूरत हाल हैं। अगर वो रेयर से डेंसर में आती है तो वो बेंड टूवर्ड द नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ठीक है। यानी अगर वो कहाँ से आ रही है, रेयर, ये देखिए एयर यानी रेयर मीडियम है, उधर से आ रही है यहाँ पे, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये हमारे पास इसकी नॉर्मल लाइन आती है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। लेकिन जब वो डेंसर से रेयर में जाती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी नॉर्मल से दूर हो जाती है, ठीक है। अब यही आपके पास मीडियम है। अब यहाँ से जब जा रही है तो नॉर्मल से क्या हो, ये नॉर्मल लाइन है, अब वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो ये मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, ठीक है। ये दो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। आज फिर हम इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें देखेंगे जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या करती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी जब लाइट रे कहाँ से कहाँ जाती है, देखें लाइट रे है वो जब डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी, यानी आप कह सकते हैं गिलास या वाटर से जब वो कहाँ जाएगी, रेयर मीडियम में, यानी आप कह सकते हैं एयर में जाएगी, तो क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो क्या हो जाए, वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको दोबारा फिगर बना के दिखाता हूँ। ये गिलास या वाटर है, यहाँ से लाइट रे जो है ना वो यहाँ से निकल रही है। देखिए लाइट रे यहाँ गई, नॉर्मल से दूर हो गई, यानी रे ऑफ, ये नॉर्मल लाइन है। अब रे ऑफ लाइट जब कहाँ गई, इस डेंसर मीडियम में रेयर में गई, तो वो बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से यहाँ पे दूर हो गई, नॉर्मल से क्या हो गई, दूर हो गई। इसका मतलब है वैसे भी यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। फिर हमने कल क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, ठीक है। जहाँ पे पर इसी को हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, वो बात हम बाद में कर लेते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जब वो रेयर से जो है ना वो यानी एंगल बढ़ता जाता है, रिफ्लेक्टेड एंगल बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते जो एंगल है वो 90 हो जाता है, तो उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी ये रे ऑफ लाइट यहाँ से गई, बिल्कुल उसने यहाँ 90 का एंगल बनाया। कितने का, 90 का एंगल बनाया। इसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। लेकिन जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक करती है सेम मीडियम में। लाइट रे दोबारा कहाँ पे आ जाती है, उसी मीडियम में आती है। ये देखें, यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाएगा तो रे ऑफ लाइट दोबारा वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये जो चीज़ है हमारे पास, ये क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी जब रे ऑफ लाइट दोबारा वापस उसी मीडियम में आ जाती है तो उसे हम फिर क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस
when angle of incidence greater than critical angle, greater than क्रिटिकल एंगल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाता है तो बताना है कि लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक इनटू सेम मीडियम, लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक इनटू सेम मीडियम, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से तो लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक, यानी लाइट रे दोबारा वापस उसी मीडियम में आ जाती है। ये देखिए लाइट रे वहाँ से टकराई, दोबारा उसी मीडियम में आ गई। ये भी लाइट रे देखिए उधर टकराई और दोबारा उसी मीडियम में आ गई। तो इसे हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसको आप लोग एक दफ़ा देख लें, मज़ीद हम उसमें पढ़ेंगे कि ये किस तरह होती है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है। ठीक है, टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होती है टेक प्लेस ऑनली, यानी कब होती है, हमने उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है। व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये उस वक्त होती है जब लाइट रे डेंसर से कहाँ पे आती है? रेयर मीडियम में आती है। ऐसे नहीं कि रेयर से डेंसर में जाए, बल्कि जब डेंसर से रेयर मीडियम में आती है तो उस वक्त टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, उसके अलावा नहीं होती। तो बताना है कि व्हेन लाइट रे, आप कह सकते हैं कि इट टेक प्लेस ऑनली, इट टेक प्लेस ऑनली, ये कब होती है? पहला पॉइंट क्या है आपने बताना है, व्हेन लाइट रे इंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जब लाइट रे इंटर होती है डेंसर से रेयर मीडियम में तो ये तब होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी जब एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो ग्रेटर होता है एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से तब होती है। यानी इट टेक प्लेस ऑनली, ये कब होती है? व्हेन लाइट रे इंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में इंटर होती है तो उस वक्त भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। और दूसरा केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस वो किससे बड़ा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से। तो इसे हम क्या, ये जो है ना दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो आज हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। यानी आपने पहले पढ़ चुके हैं कि जब लाइट रे ट्रैवल करती है रेयर मीडियम डेंसर मीडियम टू रेयर में तो वो क्या हो जाती है? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर हो जाती है। फिर जब एंगल बढ़ते बढ़ते 90 होता है तो वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 90 से ग्रेटर हो जाएगा तो लाइट रे दोबारा वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। इसे क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल द लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम, यानी लाइट रे दोबारा उसी मीडियम में
आ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होती है, जब लाइट रे रेयर डेंसर टू रेयर मीडियम में आती है, और दूसरा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से, ये तब भी होती है। इसको आप लोग देखें तो देख लें। तो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया।